ट्रैफिक के फ्लो के अंदर रुकावट बनती हैं या हादसात की वजह बनती हैं, उनमें से दीगर चीज़ों के अलावा जो मुख्तलिफ तजावज़ात हैं वो भी एक मेन रोल प्ले करते हैं। अभी तक तकरीबन जो है वो 500 से ज़ायद मकामात जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं। भिखारी हैं उनको जो है वो सिग्नल्स के ऊपर इस तरह से जिस तरह वो टोलियों की शक्ल के अंदर आके कुछ जगहों पे ये एक ऑर्गेनाइज माफिया के तौर पे काम कर रहा है, इस पे काम हो रहा है। नाजरीन, ट्रैफिक का मसला एक ऐसी हकीकत है जो हमें हर रोज सड़कों पर देखने को मिलती है। कहीं सिग्नल की खिलाफ वर्जी तो कहीं गैर ज़रूरी पार्किंग नज़र आती है, कहीं हेलमेट के बगैर बाइक चलाना तो कहीं ओवर स्पीडिंग। अफसोस की बात यह है कि ट्रैफिक को लेकर हमारे गैर संजीदा रवैये हर साल हज़ारों बेगुनाह लोगों की मौत की वजह बनते हैं। इस हवाले से खुशाइंद बात यह है कि पंजाब पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट की जानिब से इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दाम किए गए हैं, जिनमें ई चालान सिस्टम है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, रोड सेफ्टी आगाही मुहिमात हैं और ड्राइवर्स की तरबियत जैसे अहम इक़दाम शामिल किए गए हैं। इन तमाम इक़दाम और इन पर अमल दरामद के हवाले से गुफ्तगू के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में दावत दी है। SSP ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स पंजाब सैयद गजनफर अली शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया। सर, हमें ये बताइए कि सूबे पंजाब की आबादी और ट्रैफिक दोनों में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। ट्रैफिक मैनेजमेंट को और बेहतर करने के लिए इसमें क्या जद्दत लाई जा रही है? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि जैसे जैसे हमारे शहर ग्रो हो रहे हैं और ख़ास तौर पे जैसे लाहौर एक कैपिटल सिटी है जिसकी वजह से इसकी आबादी में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है और साथ साथ जो नंबर ऑफ़ व्हीकल्स है उसके अंदर भी इजाफा हो रहा है। तो इसमें जो है वो दो तरह की बुनियादी जो है वो तब्दीलियाँ हम अपनी ट्रैफिक मैनेजमेंट में कर रहे हैं। एक तो हम इसमें टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को, ख़ास तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल को बहुत बढ़ा रहे हैं। तो हमारे बहुत सारे ऐसे काम जो कि पहले हमारे मुख्तलिफ जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं या वार्डन हैं वो सर अंजाम देते थे, वो हम टेक्नोलॉजी की मदद से ले रहे हैं। इसी तरह से जो रोड की ऊपर ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके अलावा जो बहुत सारी ट्रैफिक की सर्विसेज हैं जैसे कि चलानिंग है, लाइसेंसिंग है, एजुकेशन है, दीगर हमारे काम हैं, उनके अंदर भी हम टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। गजनफर साहब, जो पहले इकदाम हो चुके हैं पंजाब की जानिब से, तो उसके हवाले से अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे ये बताइए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के अहकामात पर सूबे भर में ये जो तजावज़ात को के खात्मे के हवाले से इकदाम किए गए थे, उसमें ट्रैफिक पुलिस अब तक कितनी कामयाब हुई है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो जिस वक्त उन्होंने संभाला यहाँ पे वज़ारत आला, तो उसके बाद उनके जो पहली तकरीर थी उसके अंदर जिन चीज़ों का जिक्र किया उसके अंदर ट्रैफिक मैनेजमेंट के निज़ाम के अंदर जिद्दत लाना भी शामिल था। ये उनका शुरू से ही कंसर्न रहा है। हमने उनको अभी तक जो है वो 4 मुख्तलिफ डिटेल प्रेजेंटेशन दे चुके हैं जिसके अंदर हमने आइडेंटिफाई किया कि जो ट्रैफिक के फ्लो के अंदर रुकावट बनती हैं या हादसात की वजह बनती हैं, उनमें से दीगर चीज़ों के अलावा जो मुख्तलिफ तजावज़ात हैं वो भी एक मेन रोल प्ले करते हैं। उसके ऊपर उन्होंने फुल फ्लैज हमें जो है वो सपोर्ट किया और उन्होंने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया को, दीगर जो कंसर्न इदारे हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, उन सबको भी इसके ऊपर ऑन बोर्ड लिया और कहा कि जो भी पॉइंट्स हम आइडेंटिफाई करते हैं उनसे फौरी तौर पर तजावज़ात को रिमूव किया जाए। इस सिलसिले में हम अभी तक जो है वो तकरीबन पूरे पंजाब में कोई 671 के करीब हमने ऐसे पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं कि जहां से हम इनको तजावज़ात को रिमूव कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन जो है वो 500 से ज़ायद मकामात जो है मुकम्मल तौर पे क्लियर हो चुके हैं। दीगर के ऊपर भी काम जारी है। कुछ ऐसी प्लेसेस हैं कि जहाँ तजावज़ात जो हैं वो दोबारा भी लग जाते हैं, जैसे कि अगर कोई फ्रूट की रेडियाँ हैं, अगर कोई इस तरह की जगह हैं, तो उसके लिए जहाँ जहाँ पे तो जो है वो मुतबादल उनको जगह फराम की गई है। जैसे कि आप लाहौर में जा बजा देखते हैं कि एक जो है वो जगह आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फ्रूट की रेडियाँ, सब्जियों की, फलों की रेडियाँ वगैरह लगाई गई हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से। वहाँ पे तो ये मसला जो है वो परमानेंटली हल हुआ है। जहाँ पे अभी तक ये जगह जो है वो आइडेंटिफाई नहीं हुई, वहाँ पे जो है वो हम मुसलसल ये एफर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। सर, ये भी बताइएगा कि अवेयरनेस कैंपेन्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन सी अवेयरनेस कैंपेन्स जो हैं इस वक्त चल रही है, क्योंकि शहरियों की जानिब से ज़रा शिकवा इस बात का सुनने को मिल रहा है कि ये जो 2 सवार और फिर 2 हेलमेट यानी बाइक पे हैं और अगर गाड़ी में हैं तो दोनों के लिए सीट बेल्ट लगाना ज़रूरी है जो फ्रंट पे बैठे हैं। इस हवाले से वो कहते हैं कि हमें प्रॉपर अवेयरनेस नहीं मिल सकी और हमें मालूम नहीं हो सका। नहीं, देखें, जो अवेयरनेस है उसके हवाले से तो बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं जिनको कि पंजाब ट्रैफिक पुलिस हमेशा इस्तेमाल करती है। जैसे कि आपके इस प्रोग्राम में शिरकत भी उसी सिलसिले की एक कड़ी है और मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और उसके साथ साथ सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ज़रिए बाकायदा तौर पे हम पहले से आगाह करते हैं कि ये कैंपेन स्टार्ट होने जा रही है या ये कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए अब हेलमेट के इस्तेमाल हो वो अब पब्लिक के लिए ये जानना ज़रूरी है कि बुनियादी तौर पे उसका मकसद जो है
वो उनकी हिफाजत है कि जो भी मोटरसाइकिल के सवार हैं, चाहे वो ड्राइवर है, चाहे वो पिछले मुसाफिर है, उनकी हिफाजत के लिए ज़रूरी है कि खुदा न खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इस तरह का वाक़या पेश आता है, तो हेड इंजरी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हेलमेट उन्होंने लाजमी तौर पर पहना हुआ हो। इसी तरह से जो गाड़ी के अंदर आप बैठे हुए हैं और सीट बेल्ट अगर आप पहनते हैं तो आपको पता है कि ये आपकी अपनी हिफाजत के लिए ज़रूरी है। इस सिलसिले में जो है वो अवेयरनेस के कैंपेन के लिए हम ना सिर्फ ये कि मुख्तलिफ पैम्फलेट्स वगैरह और इस तरह का मटेरियल जो है उसको पब्लिश करके हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मुख्तलिफ स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर हमारी टीम्स जाती हैं, वहाँ पे जाके बच्चों को भी इस हवाले से आगाही देते हैं। फिर उसके अलावा जो मुख्तलिफ ट्रेडर्स यूनियंस हैं या इस तरह के इदारे हैं, उनके साथ मिल के हम आगाही की वॉक्स और सेमिनार्स मुनक़िद करते हैं। और जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है वो तो रेगुलरली यूज़ होता है। बिल्कुल ठीक। हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिए कि ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं? देखिए, इस हवाले से भी अगेन जो है वो हुकूमत पंजाब का बड़ा फोकस है कि ख़वातीन चूँकि बिल्कुल इक्वल सिटीजन हैं और ज़िंदगी के हर शोबे के अंदर उनकी इक्वल पार्टिसिपेशन को यकीनी बनाना हमारी ज़िम्मेदारी है। इस सिलसिले में एक तो ये किया गया है कि हमने जो है वो बहुत सारी जगहों के ऊपर स्पेशल ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स कायम किए हैं कि जो सिर्फ जो है वो ख़वातीन ड्राइवर्स को एजुकेशन देते हैं या उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस सिलसिले में जो है वो लाहौर के अंदर ही अगर हम देखें तो मुख्तलिफ जो हमारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे हमने अपने ट्रेनिंग ड्राइविंग स्कूल्स कायम किए हैं, जो कि वहाँ पे जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं, फीमेल फैकल्टी मेंबर्स हैं, स्टाफ है, उनको हज़ारों के हिसाब से अभी तक ट्रेन कर चुका है और उनको लाइसेंसेस जारी किए जा चुके हैं। इसी तरह से आप लाहौर में देखते हैं तो आबशार के नाम से जो एक सेंटर कायम किया गया है वो बुनियादी तौर पे ख़वातीन के लिए स्पेसिफिक है कि वहाँ पे मेल हजरात जो हैं, मर्दों के वहाँ पे ड्राइविंग की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, फीमेल्स को दी जाती है। इसी तरह से हमने यह है वो प्रायोरिटी डेस्क कायम किए हैं मुख्तलिफ हमारे लाइसेंसिंग सेंटर्स के ऊपर कि वहाँ पे अगर ख़वातीन आती हैं तो उनको प्रायोरिटी के अंदर जो है वो डील किया जाए। अच्छा गजनफर साहब, ये भी बता दीजिएगा कि हम ये देखते हैं कि सिग्नल्स पर जो गदागर माफिया है ये ट्रैफिक की मैनेजमेंट को और बिगाड़ पैदा कर रहा होता है बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के फ़्लो में। पिछले दिनों DIG ट्रैफिक की जानिब से हिदायत भी जारी की गई, तो सर कितना अमल दरामद हो रहा है? क्या स्ट्रेटजी तैयार की गई है कि मुस्तकिल तौर पर इनका कोई सद्देबाब किया जा सके, तदारुक किया जा सके? जी, ये एक बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। एक ये रेगुलर फीचर जो है वो अब है हमारी कैंपेन का कि जो गदागार हैं जो भिखारी हैं उनको जो है वो सिग्नल्स के ऊपर इस तरह से जिस तरह वो टोलियों की शक्ल के अंदर आके हमारे शहरियों को परेशान करते हैं, फैमिली की गाड़ी हो या कोई दूल्हे की गाड़ी हो तो वो तो उस पे हमलावर हो जाते हैं बाकायदा हर तरफ से। सही कह रहे हैं। और खास तौर पे उसमें जो है ना वो हमने ये आइडेंटिफाई किया है कि कुछ जगहों पे ये एक ऑर्गेनाइज माफिया के तौर पे काम कर रहा है। इसमें जो है वो फिर जो है वो IG साहब की हिदायत पे हमने खास तौर पे ये काम किया है कि जब आप किसी गदागर को या भिखारी को पकड़ते हैं तो उसको आप बैक ट्रैक करें कि उसको कोई हैंडलर तो नहीं है। अगर कोई एक ऐसा बंदा है जिसने मुख्तलिफ लोगों को हायर किया हुआ है और उनसे मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर वो भीख मंगवाता है तो उस बंदे के खिलाफ FIR करना और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना वो ज़रूरी है। जब तक इस ऑर्गेनाइज गैंग को और माफिया को ना तोड़ा जाए उस वक्त तक जो है वो इसका एक जो मुस्तकिल सद्देबाब है वो पॉसिबल नहीं होगा। इस सिलसिले में खास तौर पे जो दीगर इदारे भी हैं जैसे सोशल वेलफेयर का डिपार्टमेंट है वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड है और इस पे काम हो रहा है। बिल्कुल ठीक। आपसे जानना चाहूँगी इस हवाले से, ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट के हवाले से जो फिरोजपुर रोड पे था, हमने भी देखा, हमारे पास ज़राए के हवाले से वो रिपोर्ट भी आई कि एक बारिश के बाद वो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया दोबारा। वो कलर, वो जो स्पेसिफिकेशन की गई थी ड्रॉ लाइंस के हवाले से, वो धुल सी गई और फिर तहरीक इल्तवा भी वहाँ पे जमा करवाई गई। ये क्या मामला है और ऐसा क्यों हुआ और क्या इसका जो टाइम इंटरवल था वो कितना था? देखिए, वैसे तो जो है वो ये जो ग्रीन लाइन का आइडिया है ये इस हवाले से इसको इम्प्लीमेंट किया गया क्योंकि हम ये देखते हैं कि अक्सर जो शहरियों से शिकायत आती है वो ये आती है कि जब हमारे जो कुछ मोटरसाइकिल राइडर्स हैं वो खास तौर पे जिग जैग ड्राइविंग करते हैं तो जो कारों के ऊपर भी लोग ड्राइव करते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। उसके लिए एक सोल्यूशन ये था कि उनके लिए एक लेन मुख्तस की जाए। और बाकी अब बाहर की दुनिया में भी जाते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पे खास तौर पे जो एक्सट्रीम लेफ्ट लेन है वो अमूमन यहाँ बसों के लिए और या बाइक्स के लिए, टैक्सीज के लिए, इस तरह की जो पैसेंजर कैरिंग व्हीकल्स हैं उनके लिए मुख्तस होती है और उसको अलग कलर भी दिया गया होता है। इसी सिलसिले में यहाँ पे भी ये काम जो है वो किया गया था। अब बारिश की वजह से किसी किसी पॉइंट के ऊपर हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुकम्मल तौर पे वो ग्रीन लेन जो है वो खत्म हो गई हो, वो अभी भी मौजूद है। अभी भी जो है वो मैं कुछ निशानियां ग्रीन की बाकी हैं। जो हमारे पास रिपोर्ट है उसमें तो पूरी धुली हुई थी जिसमें हम फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे ये ग्रीन लेन ही है। अभी तो बारिश भी जरा कम थी, कोई बरसात वाली बारिश होती, ज्यादा मिलीमीटर तो पता नहीं क्या होता। अच्छा सर, हमें ये बता दें कि लोगों को लाइसेंस मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइसेंस होल्डर हो शहरी, इसके लिए आप बहुत काम कर रहे हैं। ये बताइएगा कि दूसरे सूबों के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, जो किसी ना किसी वजह से यहाँ मुकीम है, रोजगार की वजह से या किसी भी वजह से,
वो अगर लाइसेंस बनवाना चाहें तो क्या वो बनवा सकते हैं? उनके लिए क्या तरीक़ेकार? जी, लाइसेंसिंग की सर्विसेज को हमने पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सपेंड किया है। उसके अंदर एक तो ये है कि अब बहुत सारी जो लाइसेंसिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि आपने लर्नर लाइसेंस बनवाना है, अगर पहले से बना हुआ है वो एक्सपायर हो गया है, या अगर कहीं से गुम हो गया और आपने उसका कोई डुप्लीकेट हासिल करना है, तो ये सारे काम जो हैं ये अब आप ऑनलाइन घर बैठे हुए भी कर सकते हैं। इसमें डी लिम्स की हमारी जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की वेबसाइट के ऊपर आप जाएं गूगल के ज़रिए, और वो आपको सारा वहाँ पे एक सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए से आप हासिल कर सकते हैं। सेकेंडली ये है कि हमने पहले ये था कानून के अंदर कि अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में डोमिसाइल्ड हैं, अगर आप जो है वो डोमिसाइल्ड मुल्तान में हैं तो सिर्फ मुल्तान से बनवा सकते हैं। अभी हमने इसको ओपन कर दिया है कि आप पूरे पंजाब के अंदर किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट के शहरी हैं तो आप किसी भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट से बनवा सकते हैं। और ये सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, बल्कि आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमारे किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंसिंग सेंटर पे जाएं तो आपका लाइसेंस अपने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया गज़नफ़र साहब आपकी आमद का।